हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इग्नोर माय हैंड। पूरा कलर लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा कलर लगा हुआ, अब तो काफ़ी लाइट हो गया। चलिए आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। और जिसकी लाइफ में चेंजेस आने होंगे वो वही पहुंचेगा इस वीडियो तक, हर कोई नहीं पहुंचने वाला। अगर आप अपना टाइम एंड एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहे हैं और फिर भी आपको फेथ नहीं है तो प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, आपके लिए नहीं है। आप अगर टाइम एनर्जी दोनों कर रहे हैं वेस्ट अपना, तो प्लीज़ फेथ भी लगाइएगा, तभी जाके ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और हाँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड या डीएम कर सकते हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। चलिए देखते हैं फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या आना है। ये जो फुल मून था ये नॉर्मल फुल मून नहीं था। इस फुल मून में काफ़ी सारे लोगों की बैड हैबिट होती हैं जो वो रिलीज़ होनी थी, बैड कर्मास रिलीज़ होने थे ऑटोमेटिक ही। क्योंकि आपने देखा होगा ये फुल मून के वाले दिन सबकी एनर्जी बहुत लो, बहुत आपको थकान महसूस हुई होगी एंड आप बहुत ज़्यादा थके, एनर्जी नहीं होगी, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। बट हाँ, त्यौहार की वजह से करना पड़ा होगा। और ये इस वजह से हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा लो फील, सिर दर्द होगा या फिर थका हुआ, कुछ भी आपको करने की हिम्मत ही नहीं, आपको खुद नहीं आ रहा होगा समझ में कि क्या करें, इतना ज़्यादा लो फील क्यों हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये बैड कर्मास रिलीज़ वाला फुल मून था। ये इसमें आप चाहें या ना चाहें ऑटोमेटिक ही काफ़ी सारे लोगों के बैड कर्म, मतलब कि बुरी आदतें रिलीज़ हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब हमारे लाइफ से, हमारे सारी बॉडी से कुछ रिलीज़ होता है तो वीकनेस आती है, थोड़ी सी बॉडी को शिफ्ट होने में टाइम लगता है। तो अब आप नॉर्मल फुल मून के बाद 2-3 दिन के बाद आप नॉर्मल ही महसूस करेंगे, कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा बेकार मतलब उतना लो फील नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप नॉर्मल डेज जैसे फील करेंगे। इस वजह से ये नॉर्मल फुल मून नहीं था। देखिए फुल मून के बाद आपकी लाइफ में ना आपको काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अपने करियर को लेकर या फिर हाँ करियर को लेकर एंड हो सकता है रिलेशनशिप को भी लेकर। ओह से देखिए देखिए गेट दिस, मैंने रिलेशनशिप कहा और लवर नीचे ही था क्योंकि मैंने कब से देखा तो मैंने आई रियलाइज कि ये इमोशन और फायर दोनों है, तो इसका मतलब कि करियर और एंड इमोशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहा है एंड यहाँ पर ये है कि तो अगर आप इमोशन को अपना कंट्रोल में रखेंगे तो 100% सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर आपका ये भी लग रहा है मुझे कि आपका करियर में, देखिए करियर और लव लाइफ दोनों को आप बैलेंस लेकर चल रहा है। आप ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा किसी में करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो लव लाइफ इग्नोर हो जाती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत आपके इमोशन बिल्कुल बैलेंस है, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल होकर ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब शांत दिख रहे हैं इस टाइम। बस हाँ, ये सोच में है कि कैसे क्या किया जाए, आगे कैसे बढ़ा जाए। यहाँ पर ये दिख रही है, फैमिली की भी आपको चिंता थोड़ी सी दिख रही है मुझे। द लवर्स का कार्ड है तो आप अपने पार्टनर के लिए भी बिल्कुल भरपूर यहाँ पर टाइम निकालते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे ये देखिए, आप ये देखिए, ये आदमी पत्थरों में ये डंडों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ऐसी ही मेहनत करते हुए दिख रहा है। जहाँ पर होप नहीं है फिर भी आप उसका सोल्यूशन निकाल ले रहे हैं, इस टाइप की आप मेहनत करते हुए दिख रहा है, ठीक है। एंड और दिख रहे हैं बैलेंस, मैंने बोला था ना लव लाइफ और करियर में आप दोनों में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, या फैमिली हो सब चीज़ में आपको बैलेंस बनाते हुए। बट ये बैलेंस आप जो बना रहे हैं अच्छी बात है, बनाइए काफ़ी, और आप काफ़ी सक्सेसफुल भी यहाँ पर दिख रहे हैं बहुत अच्छी मेहनत से। बट यहाँ पर क्या है कि आप इसमें कुछ चीज़ मिसिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि आप अपना फन टाइम, जो आपका मी टाइम, इंजॉय वाला टाइम था, आप ये मिसिंग हो रहा है। तो आप ये चीज़ ना वह काफ़ी दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद बोर हो जाएंगे या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या फिर आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम आने लगेगी, इरिटेशन हो जाए, बिहेवियर में चेंजिंग आने लगेगा धीरे धीरे। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ प्लीज़ अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालिए जो आपको रिलैक्स फील दिलाता हो, ठीक है। उस चीज़ के लिए हर चीज़, सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन को संभालने में ही पूरा टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप मतलब कर तो रहे हैं अच्छा, बट थोड़ा सा आप मिसिंग भी कर देंगे। देखिए जो पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है उनके साथ आप फैमिली देखते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें, हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलेशन है ये नेक्स्ट स्टेप में भी मुझे जाते हुए दिख रहा है, जहाँ पर सब लोग हैप्पी हैं, फैमिली भी आपके यहाँ पर मानते हुए दिख रही है। आप अपने लाइफ में ऐसे लोगों को इंक्लूड करेंगे जो लोगों को रियल में आपकी वैल्यू है, कदर है, उन लोगों को करेंगे। उन लोगों को नहीं करेंगे जो लोग मतलब आपकी कदर ही नहीं कर रहे और बट आपके सामने बता रहे हैं कि नहीं हमें आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमें मुझे बहुत ज़्यादा आपकी नीड है अपने लाइफ में, ये वगैरह वगैरह। यहाँ पर ये साफ दिख रहा है आप ना एक बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, और जिस आपको मालूम चल रहा है कि किसको कितनी नीड है। एंड यहाँ पर टाइम का आ रहा है मुझे कि आपको ऑटोमेटिक इंट्यूशन
हो जा रहा है कि किसे कितना टाइम देना चाहिए, कौन कितना टाइम के लायक है, आप ऐसा दे रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप फैमिली की तरफ ज़्यादा रुझान दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कि आप फैमिली को ज़्यादा, फैमिली फ्रेंड्स एंड अपने लोगों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब कि बिना उसके कि रिश्तेदार या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स जो आपके कभी सपोर्ट में नहीं आए, या फिर ऐसे फैमिली इमेज बनाने में लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। ओके, मतलब आप बिल्कुल परफेक्ट बनने की कोशिश में है इस टाइम, और काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। ओके, देखिए आप हर चीज़ में जल्दी रिजल्ट चाहेंगे, आप जो सोचेंगे कि देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना कि आपका जो रिलेशन है वो नेक्स्ट स्टेप में भी जा सकता है, यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है, और जिसमें मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए नहीं दिख रही है। बट इसके लिए आप एक सेकेंड ना, आपको हल्का सा कंफर्ट, आपको थोड़ी सी जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब सब कुछ अच्छा स्मूथ चलने लगेगा, आप सब बैलेंस कर लेंगे आपका है, तो फिर आप कंफर्ट जोन में जाने लगेंगे, क्योंकि आपको उससे आगे आई डोंट नो क्या आप क्या है कि कंफर्ट, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप ये सारे स्टेप करके फिर से स्टेप बैक लेंगे, एंड आप सोचेंगे फिर भी आप आगे बढ़े, क्यों ऐसे नहीं बढ़ेंगे आपको कुछ। हम देखिए आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा कि आप काफ़ी दूर तक चले गए। ठीक है, जैसे कोई एक पर्सन है, कुछ उसे कोई पहाड़ चढ़ना है, तो वो आधे पहाड़ तक चढ़ गया, वो काफ़ी जोर से चढ़ा और काफ़ी मतलब उत्साह से चढ़ा, मोटिवेट होकर पूरा आधा चढ़ गया। अब वो आधा नहीं चढ़ना चाह रहा, एंड सबको बता रहा है कि मतलब कि नहीं चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो बहाने बना रहा है। अब उसने आधा काम तो कर लिया, आधा काम नहीं करना चाह रहा है, तो वही आपका सीन है कि आपने आधी प्रॉब्लम्स, स्टार्टिंग तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से की, जैसे उस पर्सन ने की थी पहाड़ चढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर करी, उसने आधा पहाड़ चढ़ भी लिया और वो पूरा पहाड़ चढ़ भी सकता था, बट वो पूरा पहाड़ नहीं चढ़ा, क्योंकि वो अब उसमें उसकी और ज़्यादा बुरी चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, बस काफ़ी थोड़ी और ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रही है, और ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें, और ज़्यादा उसे मोटिवेट होना पड़ेगा, और ज़्यादा उसे फोकस होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा मतलब एफर्ट देने से आप बच रहे हैं। ऐसा जैसे कि वो पर्सन ने आधे बीच से छोड़ दिया, अब वो बहाने बनाने लगा, बट हाँ उसे रिजल्ट इतने आधे का ही बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए। तो वही वाली सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पर ये है कि हाँ, जो आपको रिलेशनशिप में अपनी और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, करियर में जो चाहिए, इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। एंड और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ किसी से पूछिए, किसी से जानकारी लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आपने बगैर जानकारी, बगैर हेल्प या फिर अपना दिमाग लगाए कोई गलत डिसीजन लिया, तो थोड़ा सा आपको मतलब कि भारी पड़ सकता है, एंड थोड़ी सी निगेटिविटी, एंड आपको थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर ये है कि फिर आप समझ जाएंगे, फिर पूरा सोच समझ के सारे डिसीजन लेंगे, एंड इसके बाद आपको बहुत look at this। मैंने बोला ना कि सब कुछ लास्ट में, शुरुआत में सही हो जाएगा। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्टिंग का मतलब कि आपके लाइफ में कोई चैप्टर है जो नया स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, ये रिलेशन, द लवर्स, एंड जो आपका ये पर्सन है जिसके साथ नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना चाह रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट करता है, एंड आपके सारे इमोशनल को, मतलब कि आपको इमोशनल रूप से बहुत ज़्यादा सपोर्ट, आपकी बहुत ज़्यादा सम्मान रिस्पेक्ट मेन होता है जो। एंड इसके यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में, आपके अंदर फायर है, उनके अंदर बैलेंस है, आप दोनों मतलब एक दूसरे की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मतलब सिमिलर है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे कार्ड्स कुछ यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मैं लेना चाहूँगी। काफ़ी अच्छे ज़्यादा चेंजेस मुझे दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। प्लीज़ क्लेम करना ना भूलना। एंड आप यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे कि आपको खुद का टैलेंट दिखेगा आपके अंदर, जो छुपा है एंड हिडन है, जो आप नहीं देख पा रहे थे। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्यों ठीक, ऐसा मुझे टैलेंट है आपके अंदर, जो है टैलेंट, कुछ कंफर्म नहीं हो रहा अभी, बट हाँ आपकी लाइफ में फिर से देखे तीन कार्ड आया, 3 कार्ड, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, एंड ये तीसरा। ठीक है, आपकी लाइफ में सोल पर्सन की एंट्री हो रही है, हो चुकी है, मुझे तो लग रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में कोई
आ रहा है आपकी लाइफ में एंड सोल पार्टनर आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव करेगा एंड आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी ही थॉट प्रोसेस जो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप वो भी सोचता हो, ठीक है। तो आप दोनों की जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मैच करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे आपकी लाइफ में, ऐसा कोई सोल पार्टनर की एंट्री दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंड साइलेंस कभी कभी नो मतलब नॉट इंटरेस्ट का कार्ड होता है यहाँ पर, ये है आपको अगर आप देखिए किसी पे जो जिससे इंटरेस्टेड नहीं है जिन लोगों को, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप काफ़ी सारे लोगों को अपने लाइफ से हटाने वाले हैं, तो आप ये नहीं कि बोल के हटाएं, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल साइलेंट दे देना, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे तो वो लोग अपने आप समझ जाएंगे, तो अपने आप ही दूर हो जाने वाले यहाँ पर दिख रहा है। एंड यहाँ पर देखिए आपकी जो पॉजिटिव कर्मा है, पॉजिटिव कर्मा उनका रिजल्ट शनिदेव आपको दे रहे हैं। तो जब शनिदेव रिजल्ट देते हैं तो काफ़ी अच्छा देते हैं, अगर बैड कर्मा का रिजल्ट देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा देते हैं, बट आपको आप लकीली आप पॉजिटिव कर्मों का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है ये पॉजिटिव जो रिजल्ट है, जो पॉजिटिव कर्मों का रिजल्ट है वो यही है कि आपके लाइफ में पार्टनर आ रहा है एंड बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकते हैं यहाँ पर, ये भी दिख रहा है। बट थोड़ा सा आप देखिए ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि उसकी वजह से ना आपको क्या है निगेटिविटी से घिरेंगे, ठीक है, निगेटिविटी से घिरेंगे, आप बैठे बैठे काफ़ी सारी चीज़ें सोचने लगेंगे, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, इल्यूजन होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके कंधे या बैक में पेन भी हो सकता है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, आप अपनी तबीयत का भी, सेहत का भी ध्यान रखिएगा एंड जो भी पार्टनर आए प्लीज़ अपने आप से समझ लीजिएगा, तब जाकर ही कुछ आप आगे बढ़ाइएगा कदम। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।